तो जब भी हम ऑनलाइन अर्निंग या मेक मनी ऑनलाइन की बात करते हैं, सो दो बिजनेस ना बहुत कॉमन होते हैं। पहला बिजनेस होता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस और सेकंड बिजनेस होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप बोलोगे यार कपिल भाई आप तो इन दोनों बिजनेस को करते हो इसीलिए आप इन बिजनेस को बहुत अच्छे से बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझको काफ़ी समय से फॉलो करते हो, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो और मुझे काफ़ी समय से मेरी वीडियोस देख रहे हो या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझको फॉलो कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं करता हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग को मैं करता हूँ। और मैं ही नहीं, अगर आप देखोगे जो भी बड़े मार्केटर्स होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे बड़े मार्केटर्स हैं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ही ज़्यादातर मोस्टली प्रेफर करते हैं करने के लिए। इन दोनों बिजनेस की ऐसी खास बात क्या है जो ज़्यादातर लोग इन बिजनेस को प्रेफर करते हैं करने के लिए, और इसमें इतना बेनिफिट्स है भी या नहीं भी है, तो इस बारे में अगर हम बात करें, कोई भी प्रोडक्ट होता है आप उसको सेल कर सकते हो और लिमिटेशंस नहीं है, आप उसको वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, कहीं भी आप उसको सेल कर सकते हो। ओके, आज हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इतना स्कोप है भी या नहीं, या आने वाले समय में इसके अंदर हम स्केल कर सकते हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग एरा खत्म हो चुका है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझको लोग कमेंट्स में पूछते हैं, मुझको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। और एक सवाल और होता है कि कभी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम प्रमोट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सेलेक्ट करें जहां पर हमको फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं। सो आज की इस वीडियो में उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। लैपटॉप पे सीधी तरह, बट उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और एफिलिएट मार्केटिंग की हमारी पूरी सीरीज चल रही है, इसकी कम से कम 15 से 20 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूं। सो इनको देखो, और इसके अंदर ऐसी नॉलेज है आपको प्रीमियम ट्रेनिंग्स के अंदर भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी। सो इन ट्रेनिंग्स को जरूर देखें। तो ओपन किया है वॉरे प्लस का एक डैशबोर्ड है, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की कि एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा होने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग अभी आगे फ्यूचर है भी या एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है। सो भाई देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कभी एंड होने वाला नहीं है। वो क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो या आप कोई भी सर्विस क्रिएट कर रहे हो, सो उसको सेल करना ही आपको पड़ेगा, तभी आप दूसरे लोगों के पास जा सकते हो ना। अब हमारी जो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया के अलावा और भी सारी कंट्रीज हैं। ये क्या होती है, जो चीज़ों को अगर बनाते तो उनको सेल तो देखो करना ही पड़ता है ना। अब फिजिकल नहीं, यहाँ पर डिजिटल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, सैस सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको सेल करना ही पड़ता है, तभी वो आगे तक हम सेल कर पाते हैं। और उसको सेल कराने के लिए जो हम जैसे मीडिएटर होते हैं, हम जो बिचौलिए कहे जाते हैं हिंदी भाषा में, मीडिएटर एज एफिलिएट मार्केटर, हम उनको सेल करते हैं। वो कैसे सेल करते हैं, वो हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम फेसबुक ऐड के थ्रू यूज़ करते हैं, गूगल एड्स यूज़ करते हैं, और यूट्यूब ऐड यूज़ करते हैं, बिंग ऐड यूज़ करते हैं, या हम फ्री आर्टिकल्स लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। वो हमारी कैपेबिलिटी कि हम कैसे कर सकते हैं उसको, एंड उस प्रोडक्ट को हम कैसे और ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, देन उसके बीच में हमको कमीशन मिलता है। सो ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, ये बिजनेस उन लोगों के लिए खत्म हो जाता है फ्रेंड्स जल्दी, जो अपने आप को इसमें स्केल नहीं कर पाते हैं या जो कुछ लिमिटेड या सीमित हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझो, जिन्हें ना आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, या जो स्टेप नहीं ले पाते कि यार मुझको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जो लोग हार मान जाते हैं, सिंपल सी चीज़ें जो लोग हार मान जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक बात छोटी सी, आप थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड। हार वो लोग मानते हैं जो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते, बट ऑर्गेनिक में सभी को रिजल्ट नहीं मिलते, समय लगता है। और हमारे अंदर अगर इतना पेशेंस होता कि हाँ हम समय दे पाते तो दिन भले के ना होते, तो पेशेंस हम नहीं रख पाते, जिस वजह से हम ऑर्गेनिक करते हैं और ऑर्गेनिक में हमको रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद हम बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ डेड। ऐसा नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग डेड नहीं है, समझे। क्योंकि यार देखो, कस्टमर सर्च करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं से देखो अरेंज करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, वहाँ से पैसा आएगा, फिर मैं उसका एफिलिएट मार्केटिंग में लगाऊंगा। भाई नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं है। जब वहाँ से पैसा आता है तो आप उसको अपने एक्सपेंस में खर्च कर लेते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं लगा पाते हो। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, कौन सा प्लेटफॉर्म हमको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो, मेरे पास ये तो कुछ ऐसा मैं कंपलसरी नहीं बता सकता आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए, बट हाँ, अगर आप मेरा सजेशन मानना चाहोगे तो आपको वॉरे प्लस सेलेक्ट करना चाहिए। वॉरे प्लस क्यों सेलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देखो, आपकी वॉरे प्लस का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर आपको ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं सेलिंग के लिए, है ना।
अब यहाँ से हम सपोज करते हैं, हम देखो यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी, जैसे मैंने अगर ये AI ट्यूब वाला प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट किया। आपको भी कैसे प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है, बट उनमें से भी कुछ और सेलेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मैंने ये एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया AI ट्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ना 27 अपसेल है। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि यहाँ पर ना आपको अपसेल बहुत सारे मिलते हैं। अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटे सा एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट सेल किया यहाँ पर AI ट्यूब वाला, पहला प्रोडक्ट को सिर्फ आपको सेल करना है। आपने पहला प्रोडक्ट यहाँ पर सेल किया जिसकी कॉस्ट है $40, ठीक है। और आपको एक सेल लाने के लिए $14 की ही जरूरत पड़ती है, यानी कि $15 की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो $15 में आपकी एक सेल आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास 26 यहाँ पर अपसेल है, ठीक है, 26 अपसेल है। सो आप सोच सकते हो कि आपका कमीशन कितना आगे तक जा सकता है। इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें हमेशा वॉरे प्लस पे जिसकी अपसेल बहुत ज़्यादा हो। ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसके 5 से 7 अपसेल हो। 10 अपसेल भी हैं तो मत सेल करना उस प्रोडक्ट को। जिसकी 10 से ऊपर अपसेल होंगे उसी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और चीज़ अच्छे से बता देता हूँ, देखो कि आप यहाँ पर जाना सिंपल, और यहाँ से जाके क्लिक करके ना इस वेंडर को एक न्यू टैब में ओपन कर लेना। और यहाँ पर अगर आपको देखना है कि हाँ इसके प्रोडक्ट कैसे चलते हैं तो आप इसके और प्रोडक्ट देख सकते हो। जैसे अगर मैंने इस वेंडर के प्रोडक्ट देखे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके और प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर देखो किसी के 5000 सेल, 1000 सेल, 2000 सेल, 1000 सेल, यानी कि ये बहुत अच्छा वेंडर है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि इस वेंडर के और भी कोई नए प्रोडक्ट्स अगर आने वाला होगा तो उसको आप एडवांस में ही उसके जो एक्सेस है वो लेके पहले ही धर लें आप, ठीक है। अब देखो मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फ्रेंड्स समझाना चाहता हूँ, देखो वॉरे प्लस से पैसा सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं कमाया जाता। वॉरे प्लस से पैसा कमाया जाता है 2 तरीकों से। पहला होता है एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा होता है वेंडर मार्केटिंग। अगर आपको ये लगता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से ही पैसा कमा सकता हूँ तो ऐसा नहीं है। वेंडर मार्केटिंग के थ्रू भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। वेंडर मार्केटिंग क्या होता है, जैसे ये सेलर है जिसने ये प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है, ये एज ए वेंडर यहाँ पर है। वेंडर के थ्रू इन्हें प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिया। इसने मान लिया सपोज करो ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसकी पहली जो सेल है वो $14 की है और ये सेल यहाँ पर 5000 से ऊपर की सेल है। अगर मैं 5020 की मानता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसका 50% कमीशन भी मानता हूँ कि 50% कमीशन इसने कस्टमर को दे दिया, तो उसके बावजूद भी अगर इसको एक प्रोडक्ट पे चलो कट फट के सारा निकाल के $5 भी अगर बचता है पहली सेल पर, तो 5000 की सेल 5×5 = 25, यानी कि $25,000 की सेल इसने करी है मात्र फर्स्ट प्रोडक्ट से, सिंगल प्रोडक्ट से, जो इसका एज ए प्रॉफिट है कंप्लीट। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसने 5000 सेल्स के लिए, ये तो चलो अलग बात हो गई कि हाँ यार चलो हम अगर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बट एक फिर भी माइंडसेट में आपको बता रहा हूँ, इसने यहाँ से कम 5000 सेल्स करने के लिए कम से कम बिना तो 25 से 30,000, 20,000, 25,000, 30,000 के आसपास ईमेल कलेक्ट किए होंगे। ईमेल कलेक्शन क्या होगा, जो कि एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग यहाँ से करते हैं और उसको फिर यहाँ से ये ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हमको देखो कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल वेंडर मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करने हैं और वहाँ से हमको ईमेल कलेक्शन करना है। और उन ईमेल कलेक्शन को करने के बाद हमको सिर्फ वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करनी है। ईमेल मार्केटिंग हम उस पर करने वाले हैं। ईमेल मार्केटिंग करेंगे और उससे भी हमको यहाँ पर सेल आएगी और उसके बाद हमको एफिलिएट मार्केटिंग से यहाँ पर सेल आएगी। सो हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड हो जाते हैं वॉरे प्लस पे काम करने के लिए, समझे। अगर आपको सिंपल एक ही मेथड से काम करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप कर सकते हो, बट अगर आप वेंडर मार्केटिंग भी अगर इसके साथ अगर जोड़ देते हो आप, सो आपकी जो सेल है फ्रेंड्स वो मान के चलिए 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। क्योंकि वहाँ पर फिर आपको उसकी सेल भी आएगी, वेंडर मार्केटिंग भी, और उसके अलावा आपको वहाँ से जो लीड कलेक्शन होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म तक आपको काम करने वाली है, ठीक है। तो अभी लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपको वेंडर मार्केटिंग करनी है। और अगर आप इन चीज़ों को डीपली सीखना चाहते हो कि वेंडर मार्केटिंग को आप कैसे कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग को आप कैसे कर सकते हो, सो मैंने एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ है। सो आप नीचे कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा आपको, या आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो मेरे लाइव ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी। सो आप उस पर जस्ट क्लिक करके और उस बैच के अंदर डिटेल से ले सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे लाइव बैच को। और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज एफिलिएट मार्केटिंग के आपको नॉलेज देता हूँ। आपके अगर और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में बस छोटा सा ये चीज़ें बतानी थी मुझको कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप कर सकते हो। और कल मैं एक कंप्लीट और एक लॉन्ग वीडियोस लाने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जहाँ पर आपको मैं ऐसे कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जो पूरे स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ ऑर्गेनिक्स वीडियोज़ भी इसके अंदर आएंगी, तो और फेसबुक एड्स की वीडियोज़,
और यूट्यूब ऐड, ये चीज़ें की वीडियोस भी इसके अंदर लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए वंदे मातरम।